गोदी मीडिया का मतलब भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके उनके विचारधारा का जो है आधार पर न्यूज परोसना ही केवल गोदी मीडिया नहीं है। रवीश कुमार और अजीत अंजुम जैसे लोगों के द्वारा भी राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के पिछले एक साल में किसी नीति या उनके घोटाले या उनके भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग नहीं करना भी गोदी मीडिया ही है। भारत की जनता से अभी एक अपील कर रहा हूं कि बेचारा अमीश देवगन बेरोजगार हो गया है, क्योंकि अभी कुछ उसको जो करने के लिए दिया गया है काम वो करने लायक है नहीं, और पिछले 2-3 दिनों से वो आ नहीं रहा है किसी प्रोग्राम में। तो थोड़ा कृपा करके अमीश देवगन पे ध्यान दीजिएगा। बेरोजगार होने के कारण अगर आर्थिक संकट आए तो थोड़ा भारत की जनता मदद कर दीजिएगा बेचारे को। मेरी भारत की जनता से यही अपील है कि जब तक ये युद्ध का माहौल बना हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच, तब तक किसी प्रकार के गोदी मीडिया के न्यूज को मत देखिए, चाहे वो अंजना ओम कश्यप जैसे वर्ग वाले गोदी मीडिया हों या रवीश कुमार के वर्ग वाले गोदी मीडिया। हमारी भारत सरकार के द्वारा दिन में 2 बार युद्ध के ब्रीफिंग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने को 2 बार सुन लेना है और हमें सही जानकारी मिल जाएगी कि हो क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, जिस तरह से गोदी मीडिया पूरे भारत में मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में नकारात्मक न्यूज परोस रही है, और उसमें बस एक ही लाइन लिख देता है कि सूत्रों के हवाले से, तो आज से 2 दिन पहले आपने देखा कि किस तरह से आज तक के चैनल पर जो अंजना ओम कश्यप जी हैं वो उस लाइन को पार करके जो न्यूज दी, उस पर भारत सरकार के द्वारा कड़ा ऐतराज़ जताया गया और उन्होंने एक सूचना जारी किया कि गोदी मीडिया तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मीडिया युद्ध की जानकारी सूत्रों के हवाले से न दें। तो आज मैं इसी पर चर्चा करने आया हूं कि गोदी मीडिया युद्ध की जानकारी सूत्रों के हवाले से न दें। अपनी बात शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कई लोग गोदी मीडिया का मतलब केवल और केवल ये मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के पक्ष में जो मीडिया कार्यक्रम चलाती है वो गोदी मीडिया है, क्योंकि ये नाम खुद इस भारत के सबसे बड़े गोदी मीडिया रवीश कुमार जी के द्वारा दिया गया है। मैं क्लियर कट बोलना चाहता हूं कि रवीश कुमार से बड़ा गोदी मीडिया कोई नहीं है। तो आज सबसे पहले यह समझना है कि गोदी मीडिया है क्या। तो दोस्तों, गोदी और मीडिया 2 शब्दों से मिलकर बना है गोदी मीडिया, अर्थात किसी भी विचारधारा या पार्टी के गोद में बैठ करके उनकी विचारधारा के पक्ष में जनता के सामने न्यूज परोसना गोदी मीडिया कहलाता है। अब ऐसा तो परिभाषा है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के गोद में अगर कोई बैठा है तो गोदी मीडिया है, कोई अरविंद केजरीवाल के गोद में बैठा है या कोई कांग्रेस के गोद में बैठा है, कोई जो है समाजवादी पार्टी के गोद में बैठकर अगर उसके पक्ष में बोल रहा है तो वो गोदी मीडिया नहीं है। तो मैं सबसे पहले
रवीश कुमार को ही ये कहना चाहता हूँ कि आईने के सामने खड़े होकर के पिछले 1 साल आपने जो रिपोर्टिंग किया है उसमें देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध को छोड़कर आपने कोई भी एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की बात हो, लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार की बात हो, या राहुल गांधी के किसी नीति या विचारधारा का आपने विरोध किया हो। तो इसलिए मैं रवीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का नहीं लेकिन विपक्ष का गोदी मीडिया मानता हूं। आप दोस्तों कई जगह यूट्यूब देखिएगा कि जो मैं गुजरात में भी कई बार देखता हूं कि ये यूट्यूबर अरविंद केजरीवाल के ही पक्ष में बोलेगा, ये यूट्यूबर बीजेपी के ही पक्ष में बोलेगा। तो अब मैं आगे बढ़ने के पहले ये कंक्लूड कर रहा हूं कि मेरी दर्शकों से यही विनती है कि गोदी मीडिया का मतलब भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके उनके विचारधारा का जो है आधार पर न्यूज परोसना ही केवल गोदी मीडिया नहीं है। रवीश कुमार और अजीत अंजुम जैसे लोगों के द्वारा भी राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के पिछले 1 साल में किसी नीति या उनके घोटाले या उनके भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग नहीं करना भी गोदी मीडिया ही है। अब दोस्तों मैं बता रहा हूं कि मैं अंजना ओम कश्यप के बारे में क्यों कहा, क्योंकि वो रिपोर्टिंग ठीक नहीं था। बाद में हालांकि माफ़ी मांगने के लिए आया आज तक, लेकिन अंजना ओम कश्यप नहीं ना आई मांगने कि मेरे से गलती हो गई। तो मैं सलाह सभी प्रकार के गोदी मीडिया से दे रहा हूं कि सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करिए। ना तो आप कोई ऐसा न्यूज़ दिखाइए या प्रोग्राम करिए जिससे कि आप पाकिस्तान के हीरो हो जाइए, और ना ही आप कोई एक ऐसा न्यूज़ दिखाइए जिससे भारत की जनता भ्रमित हो जाए। क्योंकि सरकार के कहने का मतलब यही है कि आपको जिसके गोद में बैठना है बैठ जाइए, भारत का संविधान इसका इजाज़त देता है, और जिसके पक्ष में प्रचार करना है करिए, जनता को समझ में आ जाता है। लेकिन इस समय हमारा देश जिस तरह के संकट से गुजर रहा है कि उसमें दोनों ही प्रकार के गोदी मीडिया को सलाह है कि भारत के जनता को भ्रामक न्यूज़ दे करके क्षति पहुंचाने का प्रयास ना करिए। तो अंत आने के पहले मैं एक और बता दूं कि मैं भारत की जनता से अभी एक अपील कर रहा हूं कि बेचारा अमीश देवगन बेरोजगार हो गया है, क्योंकि अभी कुछ उसको जो करने के लिए दिया गया है काम वो करने लायक है नहीं, और पिछले 2-3 दिनों से वो आ नहीं रहा है किसी प्रोग्राम में। तो थोड़ा कृपा करके अमीश देवगन पे ध्यान दीजिएगा। बेरोजगार होने के कारण अगर आर्थिक संकट आए तो थोड़ा भारत की जनता मदद कर दीजिएगा बेचारे को। अब मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि गोदी मीडिया चाहे सत्ता पक्ष की विचारधारा को प्रसारित कर रहा हो या विपक्ष के किसी नेता के गलतियों पर पर्दा डाल रहा हो, उस पर कोई वीडियो नहीं बना रहा हो, खास करके रवीश कुमार, तो उनसे मेरी हाथ जोड़ करके ये विनती है कि इस वक्त भारत माता के सम्मान को बढ़ाने के लिए, भारत माता का मस्तक ऊंचा रखने के लिए कृपा करके अपने एजेंडे से दोनों लोग दूर हो जाइए और जनता को कृपा करके भ्रामक न्यूज़ मत फैलाइए। और एकदम अंत में मैं भारत की जनता से यही अपील करता हूं
मेरी भारत की जनता से यही अपील है कि जब तक ये युद्ध का माहौल बना हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच, तब तक किसी प्रकार के गोदी मीडिया के न्यूज को मत देखिए, चाहे वो अंजना ओम कश्यप जैसे वर्ग वाले गोदी मीडिया हों या रवीश कुमार के वर्ग वाले गोदी मीडिया। हमारी भारत सरकार के द्वारा दिन में 2 बार युद्ध के ब्रीफिंग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने को 2 बार सुन लेना है और हमें सही जानकारी मिल जाएगी कि हो क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।